Good morning dear student. Welcome to your Sanskrit class 6 संस्कृत चैप्टर 12 द्वादश है पाठ है करण कारकम। हम अभी इसके पहले कारक के बारे में पढ़ रहे थे। कारक के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा और अब हम तृतीय विभक्ति जो होता है कारक का, इसके पहले हमने द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति ये सब पढ़ लिया, कर्म और कर्ता कारक पढ़ लिया है। अब हम तृतीय विभक्ति जो है करण कारकम, करण कारकम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। क्रिया की सिद्धि में यानी कि क्रिया के करने में जो सहायक होता है, जो उसको सिद्ध करता है उस कार्य को, उसके साथ जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, करण कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, क्रिया को करने में उस कार्य को पूरा करने में जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति क्या है आपको पता है? परिसर्ग। और परिसर्ग का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। इस तृतीय विभक्ति में करण कारक का परिसर्ग क्या है? से के द्वारा, मतलब दो शब्दों का प्रयोग होता है जो उस वाक्य को पूरा करता है, उस क्रिया को पूरा करता है। अब इस कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा, आपको मैंने पहले बता दिया है। अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक अनुवाद दिया गया है संस्कृत में, जिसे हम हिंदी में समझेंगे और समझ करके आप अपनी नोटबुक पे कम से कम 10 लाइन जरूर लिखेगा, दो स्टैंजा आप जरूर लिखेगा। छात्र से लेकर के पहले लाइन से लेकर के ते पुष्पे स्वागतम कुर्वन्ति तक आप अपनी नोटबुक पे संस्कृत टू हिंदी जरूर लिखेंगे। हिंदी में ट्रांसलेट करके जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उस तरह से आप समझ करके एक बार, दो बार, 3 बार वीडियो देख करके आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर को पूरा करने के बाद जो एक्सरसाइज पार्ट है, अभ्यास, रिक्त स्थान की पूर्ति, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अनुवाद है और वचन में परिवर्तन करने की जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसको हम अटैचमेंट में सेंड भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो चलिए पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति का जो छोटा छोटा ट्रांसलेशन है उसको हम कैसे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे उसके बारे में। तो पहला देखिए, छात्र लेखिन्या लिखति। लेखिन्या मीन्स होता है लेखनी। लेखनी पहले के जमाने में, पूर्व के जमाने में लोग लेखनी मीन्स एक नरकट का कलम होता था, पेन होता था। डॉट पेन तो अब चल रहा है, इसके पहले फाउंटेन पेन होता था, उससे लिखा जाता था। तो उसका नाम क्या है? लेखनी। मतलब अब हम जिस वस्तु से लिखते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो या कोई और भी वस्तु हो, उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में? लेखिन्या। छात्र लेखिन्या लिखति। छात्र लेखनी से मीन्स पेन से लिखता है। दूसरा है बालका मुखेन खादत। बालक मुख से खाता है। से का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये आपके कार्य की सिद्धि करता है। उसके बाद है आकाश समयेन विद्यालयम गच्छति। आकाश, आकाश नाम है, आसमान नहीं है ये। आकाश समय से विद्यालय जाता है। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। बालका मीन्स बहुत सारे बच्चे, कंदुकेन मीन्स बॉल से, फुटबॉल से खेलते हैं। अब दूसरा स्टैंजा देखिए, अहम नासिक्या जिघ्रामि। अहम मीन्स हम सब, नासिक्या मीन्स नाक से, जिघ्राम मीन्स सूंघते हैं। हम सब नाक से सूंघते हैं। से का प्रयोग हो रहा है ना, से और के द्वारा, यही दोनों प्रयोग आपके करण कारक में तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होगा। दूसरा है वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम सब, वयम मीन्स हम सब, बहुवचन का प्रयोग है। नेत्राभ्याम तृतीय करण का है। नेत्राभ्याम मीन्स नेत्रों के द्वारा देखते हैं। पश्यामः मीन्स देखते हैं। हम सब नेत्रों के द्वारा देखते हैं। दूसरा है सर्वे कर्णाभ्याम दृढ़वन्ति। सर्वे मीन्स सभी लोग, कर्णाभ्याम मीन्स कानों के द्वारा, दृढ़वन्त मीन्स सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण पट किसको कहते हैं? कान को। आपको लिखवाया गया होगा पर्यायवाची में, तो श्रवण पट क्या है? कान।
सब कान के द्वारा सुनते हैं। नेक्स्ट है यूयं क्रीडनते खेलते, तुम सब क्रीडनते मीन्स खिलौनों से खेलते हो। नेक्स्ट है गजा पादे चलंती, हाथियां पैरों के द्वारा या पैरों से चलते हैं। नरा पादाभ्याम चलंती, नर मीन्स मनुष्य पैरों के द्वारा चलते हैं। ते पुष्पै स्वागतम कुर्वन्ति, वे सब पुष्पों के द्वारा या पुष्पों से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट है आप देखिए तीसरा स्टेंजा, पिता कार्यानेन गच्छति, पिता मीन्स हमारे पिता कार के द्वारा यानी कि कार से, चाहे कार के द्वारा भी लगा सकते कार से जाते हैं। श्वेता विद्यालयं द्विचक्रिका गच्छति, श्वेता विद्यालय द्विचक्रिया मतलब जिसमें 2 चक्र लगे हुए हो ऐसा कोई साधन है तो उसका नाम क्या है? साइकिल। श्वेता साइकिल के द्वारा या साइकिल से विद्यालय जाती है। माता वायुयाने दूर गच्छन्ति, माता यानी कि माँ वायुयान से हवाई जहाज से दूर जाती हैं। पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति, पिता दूरभाष यंत्र मीन्स होता है, भाष्य यंत्रेण मीन्स होता है टेलीफोन। पहले के जमाने में टेलीफोन करते थे, अब तो मोबाइल फोन है, सेल फोन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पिता दूरभाष यंत्रेण यानी कि दूरभाष केंद्र से बात करते हैं। किशोरा संगणक यंत्रेण कंप्यूटर अभिवार्तां कुर्वन्ति, किशोरा मीन्स 2 युवक या युवक कंप्यूटर के द्वारा भी बात करते हैं। कंप्यूटर पे भी ऐसा स्क्रीन होता है, ऐसा वो सिस्टम होता है जिससे एक दूसरे से बात किया जा सकता है, जिसको वीडियो कॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मालाकारः जलेन पादपान् सिंचति, मालाकार जलेन से पौधों को सिंचता है। पर्यटकाः नौकाभिः तत्र गच्छन्ति, पर्यटका मीन्स अनेक यात्री, देखिए आपके चित्र में दिया हुआ है कि नौका पे बैठे हुए कई यात्री हैं। तो पर्यटका नौकाभिः तत्र गच्छन्ति, पर्यटक यात्री नौका से दूर या वहां जाते हैं। मल्लिका मनसा ईश ध्यानम करोति, मल्लिका किसी का नाम है, मल्लिका मनसा यानी कि मन से, ईश का यानी कि ईश्वर का ध्यान करती है। नेक्स्ट है पिता पुत्रेण सह उद्यानम गच्छन्ति, पिता पुत्र के साथ उद्यान में जाता है, किसी के साथ जा रहा है। अब फिर आगे देखिए छात्रा विद्या विनम्रा भवन्ति, छात्रा विद्या विनम्रा भवन्ति, छात्रों को विनम्रता से विद्या ग्रहण करनी चाहिए या छात्रों को विद्या विनम्रता से प्राप्त होती है। ठीक है, ये पेज पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चेंज योर पेज। नेक्स्ट है बालका नेत्रेण कान अस्ति, बालक नेत्र से काना है। अभी 2 वाक्य में काना और अंधा का विश्लेषण किया गया है, इसको आप समझ लीजिए। जो एक आंख से कोई कंज हो तो उसको काना बोलते हैं और दोनों आंख उसकी खराब है तो उसको क्या बोलेंगे? अंधा। तो पहला देखिए बालक नेत्रेण काण अस्ति, बालक नेत्र से काना है। नेक्स्ट है सौरभ नेत्राभ्याम अंध अस्ति, सौरभ दोनों नेत्रों से अंधा है। सह कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, वह कानों से बहिर भी है, बधिर मीन्स उसको सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है भिक्षुक पादेन खंजक अस्ति, भिक्षुक भिखारी पैरों से लंगड़ा है। नेक्स्ट है सह प्रत्येकम विषयम ध्यानेन पठति, वह प्रत्येक विषय को ध्यान से पढ़ता है। नेक्स्ट है वयम
सर्वे चलचित्रं पश्यामः। हम सब टीवी के द्वारा, दूरवीक्षणं मीन्स टीवी, टेलीविजन, हम सब टेलीविजन के द्वारा चलचित्र पश्याम यानी कि टीवी को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैनिक शस्त्रेण शत्रुनः हन्ति। सैनिक शस्त्रों के द्वारा शत्रुओं का हनन करता है यानी कि उसको मारता है। नेक्स्ट है, छात्रा अभ्यासेन सफलता प्राप्नुवन्ति। अर्थात छात्रों को सफलता परिश्रम से मिलता है, परिश्रम से, अभ्यास करने से उसको सफलता प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज का ये जो आपका करण कारक है वो आज पूरा क्लियर हो गया है। मैंने सारा अनुवाद आपको बोल दिया है। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार आप सुन करके वीडियो इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और फिर उसमें एक्सरसाइज जितने पार्ट हैं आप इसको देख लीजिएगा और एक्सरसाइज को करने का अभ्यास करिएगा। उसके बाद मैं आपको अटैचमेंट में भी सेंड करूँगी।